नमस्कार। आज हम एक रीडिंग और करने वाले हैं ये देखने के लिए कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी इस समय क्या चल रही हैं। इस समय टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे आपसे ये कुछ ना कुछ ज़रूर से रेजोनेट करेगी, और यदि नहीं करती है तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के, या किसी और चैनल पे भी जा सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर दोनों की हम फीलिंग्स को देखेंगे। डेक को हमने कट कर लिया है 3 पार्ट्स में, और अब इसको फर्दर 2 पार्ट्स में करूँगी मैं। ये वाली आपकी एनर्जी और ये वाली आपके पार्टनर की। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स के हिसाब से क्या फीलिंग निकल के आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कमिटेड रिलेशनशिप। सेकंड वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी तरफ जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है मेजर चेंजेस, एंड सेकंड कार्ड आ रहा है अवेकनिंग। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है तो शायद हो सकता है विजिबल ना हो, लेकिन मैं जैसे भी होगा मैं दिखाऊंगी। बिलो द डेक एनर्जी आपके पार्टनर के लिए इस समय क्या निकल रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट। और आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर जो हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी क्लैरिटी में आना चाह रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ में कमिटेड हैं या किसी और के साथ की बात हो रही है। उसके लिए हम अपने इन कार्ड से और क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक कार्ड चाहिए, ये कमिटेड रिलेशनशिप किसकी बात कर रहे हैं। एक कार्ड लूंगी मैं। क्वीन ऑफ कप्स की बात हो रही है। तो इस रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी पर्सन हो सकती हैं जिन्होंने इनको बहुत प्यार दिया है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। यदि अगर ये मैरिड हैं और इनकी जो भी पार्टनर है, जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है, वहाँ पर ये बहुत खुश हैं और इनका पार्टनर जो भी है वो इनको बहुत सपोर्ट करता है। तो ये उस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और यदि ये जिसके साथ में ऑलरेडी कमिटेड हैं, जिनसे इनकी शादी हुई भी है, लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं है, तो उस केस में ये आपकी बात कर रहे हैं। तो कमिटेड रिलेशनशिप, इनको ये लगता है कि कमिटेड रिलेशनशिप है आप दोनों का, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर अगर इसको ध्यान से आप देखें तस्वीर को, तो कितने प्यार से दो लोग जो हैं उन्होंने अपना हाथ जो है एक दूसरे के हाथ में दिया हुआ है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। एक रिलेशनशिप के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं अभी इस समय जो है आप दोनों के बीच में यदि कोई भी मनोमुटाव चल रहा है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो कमिटेड हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ी चोट पहुंची है। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है देखिए हर व्यक्ति का होता है, और आप चाहे मेल हो फीमेल हो, कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात आ जाती है तो उसके अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके लिए अगला पर्सन जो है उसको रिस्पेक्ट दे। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके रिस्पेक्ट या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, जिसकी वजह से हो सकता है यदि आपकी सिचुएशन जैसी भी है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं तो उसके पीछे का ये रीज़न हो सकता है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस
कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उनके रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ बातें आई हैं जो उनको उतनी अच्छी नहीं लगी है। देख लेते हैं कि क्या चीज़ के लिए वो कहना चाह रहे हैं। इधर यही वाला टेक लेती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सिचुएशंस देखिए अलग अलग हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हैं तो उसी हिसाब से, या आप सिंगल हैं, एक मैरिड है एक डिवोर्सी है, या फिर आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, जो भी है। लेकिन यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, जिसकी वजह से वो आप ही के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट देख लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ से वो परेशान है। ओके, वी हैव दी 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक ये स्टैंड लेने वाली बात है। बहुत अलग अलग सिनेरियोज भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने स्टैंड नहीं लिया हो इस रिलेशनशिप में, या फिर आपने स्टैंड नहीं लिया हो, आपने बहुत जल्दी लेट गो कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये बहुत कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में जहाँ पर ये अकेले पड़ गए हैं और इनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है नथिंग टू वरी अबाउट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ये भी कहा जा रहा है कि नथिंग टू वरी अबाउट। अगर रिश्तों में कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। आपकी तरफ निकल के आया है मेजर चेंजेस एंड अवेकनिंग की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस समय जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस क्या है या अवेकनिंग किस बारे में कही जा रही है, एक कार्ड लेना चाहूँगी। वी हैव दी 10 ऑफ कप्स। मेजर चेंजेस की बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं एक फैमिली को लेकर के बात करी जा रही है, और क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो इस समय कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में जो है, जो हैप्पीनेस जो एक फैमिली को दर्शाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है अफेक्ट हुआ है और एक अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग, आपके पार्टनर को ऐसा कुछ महसूस हुआ है, उनके दिमाग की ऐसी बत्ती जली है कि उनको आपके दिमाग की बत्ती ऐसी जली है कि आपको ये लग रहा है कि अगर हो ये पूरी फैमिली के रूप में ही अगर होने वाला है ये चीज़, तो ये होना चाहिए। क्योंकि लव की बात करी जा रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है, और कहीं ना कहीं आपके पास बिलो द डेक एनर्जी आई है कि यू आर वर्दी ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर के आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं थी, या फिर फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है। उनको कहीं ना कहीं ये लगा है कि आपने शायद उनका वो रिस्पेक्ट नहीं किया, या फिर उन्होंने खुद ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखा। हो सकता है एक जना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा हो इस रिलेशनशिप में। अब वो कौन है क्या है ये चीज़ आप बेटर जानते हो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। कहीं ना कहीं देख लेते हैं विजडम ओरेकल से क्या मैसेज निकल करके आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 1 वीक, क्योंकि कमिटेड रिलेशनशिप होने के बाद में मेजर चेंजेस आना, और प्रॉब्लम यही है कि छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। यही चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। वी हैव द रिकवरी कार्ड। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन हुई हो, आप लोगों के इस रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली
आप लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। जो भी लॉस हुआ है, जिस भी तरह का लॉस हुआ है, उसको आप दोनों ही रिकवर करेंगे। हाँ, किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप किसी को देते हो या फिर कोई आपको देता है, लेकिन जब एक रिलेशनशिप होता है उसमें म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है तो बैठ करके और बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी यदि हम देखें तो देर आर टू पीपल, और जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इस रिश्ते को ठीक करने की जो चाबी है, या जो भी दरवाजे बंद हो गए हैं उनको खोलने की चाबी आपके पास में ही है। ज़रूरत है कि आप दोनों जो है इसको लेकर के थोड़ा सा सीरियसली बैठ करके और बात करें आपस में। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों इस चीज़ को देखें। और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।